तो एवरी मैनेजर वो कुछ भी कर रहा हो, ऑपरेशंस कर रहा हो या सेल्स कर रहा हो, उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक P&L और बैलेंस शीट तो समझनी पड़ेगी। बिकॉज एट द एंड लाला विल आस्क फॉर द प्रॉफिट। मैं अपनी क्लास को क्या कहता हूँ कि अंधा क्या मांगे दो आंखें, और एक टीचर को क्या चाहिए 90 की भीड़ में से 10 पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। जब हम किसी से शादी करते हैं, नहीं कितना कुछ पता लगाते हैं कि भैया क्या फैमिली है, कहाँ से आए हैं, क्या। तो उसी तरह से आई थिंक स्टूडेंट्स को हक है वो पहले से समझे कि IIM के अंदर क्या होता है, रादर देन बीइंग फोर्स्ड कि भैया यू आर सिलेक्टेड, आना है तो आओ। और इन ऑर्डर टू ब्रिंग द जेंडर डाइवर्सिटी इन द क्लास हम 6 एक्स्ट्रा वेटेज देते हैं एक फीमेल कैंडिडेट को, अगर आप फीमेल हैं। Hello friends, thank you for the overwhelming response to my last video on life in IIMs and more about CAT. The comments were really inspiring. I really did not anticipate कि आप लोग उस वीडियो को इतना पसंद करेंगे, इतना लाइक करेंगे और आपको इतनी वैल्यू ऐड होगा उस वीडियो से। पर मैक्सिमम कमेंट्स जो आपके थे वो थे अबाउट एडमिशन्स, कि एडमिशन एग्जैक्टली कैसे होती है, कट ऑफ क्या होते हैं, क्राइटेरियाज क्या होते हैं, और अगर 10th + 2 के मार्क्स है तो उनकी क्या वेटेज है, एक्सपीरियंस है तो उसकी क्या वेटेज है, जेंडर डाइवर्सिटी की क्या वेटेज है। तो आई थॉट कि लेट मी एड्रेस ऑल दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द पर्सन हु डील्स विद दिस। सो हियर वी हैव प्रोफेसर आशीष कुमार, who is the chairperson of admissions at IIM Kashipur, and nothing better than hearing from the horse's mouth। तो सीधा आशीष कुमार जी से सुनते हैं पूरी एडमिशन प्रोसेस, सारे क्राइटेरियाज, सारी डिफिकल्टीज एंड हाउ टू ओवरकम देम। एंड आई एम श्योर इस वीडियो से भी आपको उतना ही सीखने मिलेगा जितना आपने पिछले वीडियो से सीखा था। सो लेट्स गेट गोइंग एंड बिगिन द वीडियो। हेलो आशीष जी। हेलो सफल। थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर दिस चैनल। इट्स माय प्लेजर। पहले तो आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, और आई होप कि ये जो हमारी डिस्कशन है ये फ्रूटफुल हो। और नो, आई एम श्योर। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था? यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि दे आल्सो लाइक्ड दैट वीडियो, इट वाज ओवरवेलमिंग। पर उन्होंने ये भी लिखा था कि एडमिशन से रिलेटेड मुद्दे की बात बताइए, एंड देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड यू कि प्लीज आप एक बार चैनल पे आओ। जरूर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एस्पायरिंग कैंडिडेट ये जाने कि क्या क्राइटेरिया रहता है लगभग। आशीष, क्या आपको ये सही लगता है कि हम YouTube पे आके एक पहली बार एक फर्स्ट IIM है जो कि YouTube पे जाके बातें बता रहे हैं कि कैसे एडमिशन करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुझे बहुत टाइम से लगता था कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई तो आगे आए। आपका क्या ख्याल है, सही कर रहे हैं हम कि वी आर टेकिंग इट टू फार? व्हाट आर योर थॉट्स? आई बिलीव कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। Although all IIMs are having their admission policy on their website, but स्टूडेंट को बहुत बार बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि ये कैलकुलेशन कैसे होती होगी। क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारे पार्ट पे आती है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है जिसमें बच्चों को चलता है कि वह वो अंदर है या वो बाहर है। तो बहुत बार बच्चा ये नहीं समझ पाता। तो आई थिंक कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनको हेल्प करेगा समझने में उन एडमिशन पॉलिसीज़ को जो IIM की वेबसाइट पे है, और होप सो कि फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपनी मेरिट लिस्ट पहले ही जनरेट करके देख सकते हैं कि उन्हें इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करना है, और शायद उसके अकॉर्डिंग वो सही फैसला ले पाएगा। नहीं, हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हम कितनी सारी चीज़ें उनके बारे में पूछते हैं। नहीं, जब हम किसी से शादी करते हैं, नहीं कितना कुछ पता लगाते हैं कि भैया क्या फैमिली है, कहाँ से आए हैं, क्या। तो उसी तरह से आई थिंक स्टूडेंट्स को हक है वो पहले से समझे कि IIM के अंदर क्या होता है, रादर देन बीइंग फोर्स्ड कि भैया यू आर सिलेक्टेड, आना है तो आओ। बिल्कुल। सो दे शुड डू दैट कैलकुलेशन देमसेल्व्स। इवन इसीलिए हम लोग अपना पूरा कोर्स कैरिकुलम कि हम लोग 2 साल के अंदर क्या करने वाले हैं, इन क्लास क्या एक्टिविटी होती है, आउट क्लास, बिकॉज मैं स्टूडेंट अफेयर रहा हूँ 3 साल तक, तो इवन वहाँ पर एक लाइफ एट IIM है जिसमें वो देख सकते हैं कि बच्चे अंदर आके बिसाइड द स्टडी क्या क्या करते हैं, और अलग अलग IIM अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। तो आप तो स्टूडेंट अफेयर्स थे ना, कुछ मजेदार बातें बताओ। स्टूडेंट्स क्या बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं ये लोग रात को इतना हल्ला करते हैं जो? इट्स ए बैलेंस लाइफ, बिकॉज आई बिलीव कि मेरा खुद का फंडा रहा है लाइफ का कि एंजॉय इज मस्ट, बट पैरेलली बीइंग प्रोफेसर आई से द स्टडीज फर्स्ट। तो एंजॉय, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ 2 साल है और उसके बाद शायद एक कॉरपोरेट की रेस में दौड़ना है सभी को दिन रात,
उस पैसे के चक्कर में और करियर के चक्कर में। तो यही 2 साल मिले होते हैं सबको अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, और यही 2 साल होते हैं करियर बनाने के लिए। तो आप देखते हैं कि सुबह क्लास, शाम को एंजॉय, लेट नाइट पार्टीज, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द All स्टूडेंट into लाइफ। years. अच्छा आशीष, कुछ आपकी बात करते हैं। आपने और मैंने लगभग सेम टाइम पे ज्वाइन किया था ना। आई थिंक मैं मार्च 2015 में आया था यहाँ पे। आप कब आए थे? अप्रैल फर्स्ट वीक 2015। ओके, जस्ट मेरे बाद में एक स्टाफ आए थे, तो आपको भी उतना ही टाइम हो गया काशीपुर लगभग में। 8 साल। तो बताइए कैसी हैं आपकी फीलिंग्स काशीपुर को लेके, एक खास करके एक प्रोफेसर को लेके? आप बहुत संतुष्ट हैं? आई एम श्योर इट्स ऑलवेज अ मिक्स बैग। तो मुझे डेफिनेटली बताइए एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है और एक जो बहुत बुरी लगती है बीइंग अ प्रोफेसर। द बेस्ट पार्ट इज नेचर। इवन आपके लास्ट वीडियो में भी आपने कहा कि लोगों ने कहा कि कनाडा आ गए हो क्या। जी। तो ये जो फील है अपने आप में एक नेचर के पास आने की, कि अब बारिश हो गई है, आप अपनी बालकनी से उगता हुआ सूर्य देख सकते हो। अगर आप अपने घर से नीचे उतरो तो सुंदर पहाड़, इवन त्रिशूल भी दिखाई देता है Right. कभी कभी। Yes, yes. नंदा देवी रेंज दिखाई देती है। दैट फैसिनेट, क्योंकि मैं भी तो नेचर का ही पार्ट हूँ ना, और जब नेचर के पास नेचर आए तो नेचर खुश होती है। मैं कहूँ मेरा नेचर, अंदर का नेचर खुश होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंट्रीग करती है कि मैं नेचर के पास हूँ। क्या है जो आपको पसंद नहीं आता बीइंग अ प्रोफेसर? कभी कभार आदमी, क्योंकि एक्चुअली वी आर ए सोसाइटी, सोशल एनिमल, कभी कभार भीड़ भाड़ भी अच्छी लगती है, बट यहाँ हम शहर से दूर, भीड़ से दूर, नेचर की गोद में, तो कभी कभी मन करता है किसी वीकेंड पे कि भाई कोई क्राउड हो, विंडो शॉपिंग करने किसी मॉल के अंदर जाएं, कभी एक मल्टीप्लेक्स में बैठ के मूवी देखें। वो कई बार कभी मिसिंग करता हूँ, क्योंकि मैं एक बड़े शहर से आया हूँ। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा आशीष, एक बात मैंने बहुत बार सुनी है, और शायद हर बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मैं बात करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप सेल के, वो मुझे एक खास बात बताते हैं कि आशीष सर पूरा का पूरा अकाउंटिंग एक रामू काका के केस से पढ़ाते हैं, और अकाउंटिंग जैसे बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं, फनी बना देते हैं, विटी बना देते हैं। तो आज मुझे पहली बार ये मौका मिला है कि मैं आपसे पूछूं कौन है भैया ये रामू काका, क्या इनकी स्टोरी है और कैसे आप अकाउंटिंग पढ़ाते हो। फर्स्ट टर्म में जैसे स्टूडेंट्स आते हैं आपका कोर्स रहता है, राइट? बिल्कुल। तो क्या आप कैसे इसको करते हो रामू काका के केस से, थोड़ा बताइए। All credit goes to Professor Badhani in that case, because Ramu Kaka is his brainchild. Because we are co-teacher, हम दोनों एक साथ पढ़ाते हैं, तो मैंने उनकी क्लास में बैठ के ये कॉन्सेप्ट सीखा है और डेवलप किया इस रामू काका को। एक्चुअली जब हमने टीचिंग शुरू की थी तो उस साल 95%, 95% ऑफ द स्टूडेंट आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हैव नो क्लू अबाउट अकाउंटिंग। यस। और अगर आप पहले ही दिन जाके उसके सामने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख दो, ही बिकम क्लूलेस कि क्या करना है और ये क्या लिखा है। जी जी जी। तो एक करेक्टर डिवाइस किया गया रामू, जो कि जूस वाला है। जूस वाला है। ओके। अब उस रामू से लोग अपने आप को एफिलिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सीधा रतन टाटा का एग्जाम्पल दूं तो माइट बी स्टूडेंट कैन नॉट गेट ए पर्सपेक्टिव और कैन नॉट कनेक्ट विद रतन टाटा, बट एक जूस वाले से सब कनेक्ट कर पाते हैं। जूस तो हर कोई पीता है। क्योंकि हर कोई पीता है। तो उस जूस वाले की एक छोटी सी दुकान है, वो सब्जी खरीदता है और सब्जी बेचता है, और सब्जी खरीदता बेचता रहता है, महीना बीत जाता है सब्जी खरीदते बेचते, बट वो क्लूलेस है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसका कुछ, इससे मुझे कुछ हो रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पैसा बच रहा है कि नहीं नहीं बच रहा, क्योंकि वो बेचारा एक अनपढ़ इंसान है। वो सब्जी लाता है, सब्जी बेच देता है, उसे हिसाब किताब रखना नहीं आता, और वो क्लूलेस है। क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर के द्वारा हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। आप किसी भी बड़ी शॉप पे जाएंगे, कंप्यूटर से बिल जनरेट होगा जो अपने आप ही अकाउंटिंग के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। बट रामू के पास तो कंप्यूटर नहीं है, और ना उसे अक्षर ज्ञान है कि वो अपनी कॉपी पे लिख ले। तो हम एक ऐसे एक इंसान से एक इंटरव्यू लिया जाता है रामू का, भाई तूने बिजनेस कैसे शुरू किया था, उस दिन क्या था, और आज तेरे को 1 महीना हो गया है बिजनेस करते करते, आज तेरे पास क्या है। और उसकी हेल्प से हम उसकी एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई तूने क्या खोया और क्या पाया। तो उससे बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं।
और उस बैलेंस शीट के बाद हम उस एग्जाम्पल को छोटी शॉप को बड़ी शॉप में कन्वर्ट करते हैं और इस बड़ी शॉप को एक कंपनी बना देते हैं और इस तरह बच्चा प्रोग्रेसिवली सीख जाता है एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना। वाओ, वेरी फैसिनेटिंग। प्रीटी मच जैसे कि पहले एबीसी सिखाते हैं और फिर वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस। बिकॉज अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। जैसे कि बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अकाउंटिंग हमें क्यों पढ़ा रहे हैं एक एमबीए के लिए, क्योंकि हमारे पास तो कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है नहीं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि अगर मैं सफल से पूछूं कि सफल हाउ आर यू डूइंग, हाउ सफल विल आंसर इट। तो कैसे कहेंगे आप? इफ आई एम आस्किंग हाउ आर यू डूइंग सफल, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? आई एम गुड। आई एम गुड। अब सफल ने बोला आई एम Good. गुड, आप समझ पा रहे parameters क्या हैं, है? मैं समझ पा रहा समझ हूँ। गया। क्यों? क्योंकि हमारी कॉमन लैंग्वेज है। बट अगर एक व्यवसाय और एक बिजनेस जो कि एक लीगल आइडेंटिटी है, लॉ ने क्रिएट करी, अगर मैं उससे पूछूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हाउ आर यू डूइंग बिकॉज इट हैव ए लीगल आइडेंटिटी, जी जी जी। then how Reliance Industry will communicate? It will communicate through accounting statements, थ्रू बैलेंस शीट, through balance sheet, profit and loss account. Very correct. तो इसीलिए अगर मुझे बिजनेस करना है तो इस बिजनेस की लैंग्वेज को जानना तो जरूरी है ना। सो एवरी मैनेजर, वो कुछ भी कर रहा हो, ऑपरेशंस कुछ कर रहा हो भी। या सेल्स कर रहा हो, उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक पीएनएल और बैलेंस शीट तो समझनी पड़ेगी। Because at the end, Lala will ask for the profit. राइट। So you must be knowing how to get that. तो इसीलिए बहुत बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट को जानना कि अकाउंटिंग के स्टेटमेंट कैसे पढ़े जाएंगे, क्या चीज़ किस फैक्टर को अफेक्ट करेगी और उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसीलिए बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है। बेसिक आइडिया अकाउंटिंग पढ़ाने का अकाउंटेंट बनाना नहीं, मैनेजर बनाना, क्योंकि डिसीजन तो फाइनेंस के बेस पे ही होंगे चाहे किसी भी डोमेन में जाएं। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं एक छोटे पर्सपेक्टिव, रामू का एग्जांपल लेके फाइनेंशियल डिसीजन लेने का, और फिर उस बिजनेस को धीरे धीरे स्केल अप करके जाके एक बड़ी कंपनी के लेवल पे डिसीजन। आशीष, दिस इज रियली फैसिनेटिंग। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी क्लास में जाऊं और ये रामू काका की पूरी स्टोरी से मैं भी कुछ एक्स्ट्रा सीखूं। वेरी वेरी फैसिनेटिंग। आशीष, आपसे बहुत सारी बातें करनी है स्पिरिचुअलिटी को लेके। आई नो कि आप बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो, बट आई थिंक सबसे पहले हम सबसे ज़रूरी बात कर लें जिसके लिए हमारे स्टूडेंट्स, व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, जिसके बारे में वो रियली जानना चाहते हैं। दैट इज़ द एडमिशन प्रोसेस। एंड यू वुड एग्री, नो वन कैन टेल दैट बेटर देन यू। हम डिटेल में समझना चाहते हैं आशीष की क्या एलिजिबिलिटी होती है। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि मेरे 10th और +2 के मार्क्स कम हैं, बट वैसे मैं वर्बल एबिलिटी में बहुत अच्छा हूँ, तो मेरा क्या स्कोप है। तो आप प्लीज़ हमें डिटेल में बताएं कि आप 10th और 12th को कितनी वेटेज देते हैं, वर्क एक्सपीरियंस को कितना वेटेज देते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस क्या हैं। प्लीज़ टेल अस इन डिटेल। स्टेप बाय स्टेप अगर पूरा प्रोसेस समझाऊँ तो कैट के एमबीए के एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है कैट से। जैसे इस साल IIM बेंगलोर कैट का टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, कॉमन एडमिशन टेस्ट 2022। ओके। और जिसकी की एप्लीकेशन डेट जा चुकी है। ओके। ये रफली सितंबर और अक्टूबर में हर साल ओपन रहता है। ये अगस्त सितंबर में ओपन रहता है। और इस साल का टेस्ट कैट का कंडक्ट होने वाला है 27 नवंबर को। 27 नवंबर को कैट का टेस्ट होने वाला है। ये एक ही दिन में होगा? एक ही दिन में। आशीष, पहले एक टाइम ऐसा भी आया था जब कैट 10 दिन तक चलता था, अब वो वापस चेंज हो गया। क्योंकि आजकल ऑनलाइन टेस्ट होने लगा है डिफरेंट सेंटर्स पे। ओके। तो एक ही दिन में पूरा मैनेज हो जाता है, सिंगल स्लॉट में। 6 स्लॉट। ओके, अमेजिंग। कैट के टेस्ट अपीयर होने के बाद, क्योंकि कैट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर किसी स्टूडेंट ने कैट नहीं दिया तो वो किसी भी IIM में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया है कैट में अपीयर होना। इसका कैट में अपीयर होने के बाद कैट का रिजल्ट दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक तक आता है। ओके। और उसके बाद एक कैट स्कोर जनरेट होता है, और उसके बाद हर IIM अपने लिए एक कैट का कट ऑफ निकालता है। हर IIM अपने लिए अलग कट ऑफ निकालता है? हर IIM अपने लिए अलग कट ऑफ निकालता है, बट इन केस ऑफ IIM काशीपुर हम लोग कैप करते हैं, विच इज कॉमन एडमिशन प्रोसेस, जिसके अंदर 9 IIM शामिल हैं। 9 IIMs मिलके एक प्रोसेस करते हैं, कैप। जिसके और वो 9 IIM मिलके एक ही क्राइटेरिया सेट करते हैं अपने यहाँ एडमिशन के लिए, यानी उन 9 IIM के लिए कट ऑफ क्राइटेरिया सेम होगा। ओके, तो जो कैप का पार्ट है, कॉमन एडमिशन प्रोसेस का पार्ट है, इंक्लूडिंग IIM काशीपुर,
इन सब के लिए सेम क्राइटेरिया। तो criteria। आशीष, हम जानना चाहते हैं ये क्राइटेरिया क्या है? ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स इन एन आईएम। जैसे कि अगर रफली आप समझिए कि 9 आईएम कौन है, आईएम रायपुर, आईएम तिरची, आईएम उदयपुर, आईएम रांची, आईएम काशीपुर, आईएम संबलपुर, आईएम बोध गया, आईएम जम्मू। ओके ओके। तो ये आईएम्स पार्ट हैं इस कैप प्रोसेस के। अगर सपोज कीजिए कि जो प्रोग्राम कैप के थ्रू भरे जाने हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, सपोज करो 1000, तो रफली 1000, रफली नहीं, थोड़ी ज्यादा होंगी आशीष, रफली 2000 होंगी। आप अगर ऐसे माने तो ये लगभग 3500 हैं। यस, दैट इज द एग्जैक्ट क्योंकि नंबर, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं हमारे पास में। 3000 to 3500। ओके। तो यूजुअली ऐसा किया जाता है कि एक सीट के लिए 8 कैंडिडेट इंटरव्यू किए जाते हैं। एक सीट के लिए 8 कैंडिडेट्स कैप में इंटरव्यू किए जाते हैं, विच मीन्स 3000 सीट्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 24,000 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के लिए बुलाए जाएंगे। बहुत सारे लोग आते भी नहीं हैं इंटरव्यू देने के लिए। okay. 70% लगभग फुटफॉल होता है इंटरव्यू के टाइम पे, बिकॉज अदर कैंडिडेट शायद किसी और आईएम के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो जाते हैं या कुछ बाहर चले जाते हैं। क्योंकि इसमें वो भी हैं जो ABCLIK के लिए अपीयर हो रहे हैं, उनका हायर कैट परसेंटाइल है। ओके। तो अब जो दूसरा स्टेप है कि अगर आप कट ऑफ के अंदर आ गए हैं, कैट के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। अगर कैट के कट ऑफ आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आता है। तो आशीष प्लीज हमें बताइए ना, ये कैट का कट ऑफ पिछले साल क्या था? अगर कैप्स के लिए मैं कहूँ, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ कैट का अलग अलग रहता है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ था 92%। 92 परसेंटाइल था जनरल कैटेगरी के लिए इस साल के जो कैट के प्रोसेस हुए थे। हाँ, इस साल जो जिसका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है 2022 और 24 में 9 आईआईएम्स पुट टुगेदर, और जिसके स्टूडेंट्स को हम अभी पढ़ा रहे हैं सेकंड टर्म में। ओबीसी के लिए कट ऑफ था 74%, एससी के लिए कट ऑफ था 54%, एसटी के लिए था 40%, और डिफरेंटली एबल्ड पर्संस के लिए था ये 40%, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए था 70%। और ये थोड़ा बहुत आधा 1% ऊपर नीचे होता है, बट ऑलमोस्ट हर साल ये, बट ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं कि दिस विल बी द ब्रॉड परसेंटाइल। तो व्यूअर्स, इफ यू वर कंफ्यूज्ड कि क्या वो परसेंटाइल है जिस पे आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आशीष जी ने अभी बताया है कि ये वो परसेंटाइल्स हैं जिन पे आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 परसेंटाइल अप और डाउन। तो अभी आपको ये ज्ञान है कि आप कितना परसेंटाइल पे कॉल एक्सपेक्ट करते हैं। तो अभी तो आपको पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर रही है, क्योंकि 27 नवंबर को पेपर है, तो आप मेहनत कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बेस्ट विशेस टू यू। बहुत मेहनत कीजिए। नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन कैट, राइट? क्योंकि इस ओवरऑल मेरिट बनाने में इस कैट का बहुत बड़ा योगदान है। प्लीज हमें एग्जैक्ट बताइए। जैसे कि अब ये जो आगे का मेरिट मेकिंग प्रोसेस, ये हर आईएम के लिए अलग है, इंक्लूडिंग कि जो कैप में 9 आईएम है उनके लिए भी वो अलग अलग है। ओके, तो इंटरव्यू के लिए यही क्राइटेरिया रहेगा? इंटरव्यू के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, कैट परसेंटाइल। उसके बाद आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगा। उस इंटरव्यू कॉल के लिए जैसे कि बाकी 11 आईएम अपना इंडिविजुअल करते हैं, आपको इंडिविजुअल कॉल आएगी, और इन 9 आईएम के लिए आपको एक ज्वाइंट कॉल आएगी। तो आशीष जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे तो इसका आंसर थोड़ा पता है, लेकिन व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि फिर इन 8 आईएम्स के लिए एक ही बार इंटरव्यू होगा कि मल्टीपल? इन 9 आईएम्स के लिए सिंगल इंटरव्यू होगा। और वो कौन सा आईएम करेगा? वो कोई भी आईएम, क्योंकि हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे कि अपने को आईएम काशीपुर को दिल्ली सेंटर मिला है जी, बट अभी इंटरव्यू ऑनलाइन होने लगे हैं, तो कोई भी बच्चा कहीं से बैठ के किसी को भी इंटरव्यू दे सकता है। सो फ्रेंड्स, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि कौन सा आईएम, कौन से प्रोफेसर्स आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। आपके लिए कॉमन वो कट ऑफ है 92 परसेंटाइल। अगर आप कैप के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
और आपको बस इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने बिल्कुल छोड़ देने हैं। बट हाँ, एक कैच है यहाँ पे कि 9 IIMs के लिए आपके पास एक ही शॉट है। सो यू हैव टू जस्ट गिव योर बेस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज कैप IIMs। अगर आप मेरे और आशीष के स्टूडेंट बनना चाहते हैं IIM काशीपुर में, तो उसके लिए फिर कैप इज द वे, और फिर आपको बेस्ट शॉट देना है कैप के सिंगल इंटरव्यू। ये थोड़ा अनफेयर भी है ना, 9 IIMs के लिए एक दिन। बट ये आपको एक अच्छा बात ये भी है कि आपको 9 बार अपीयर नहीं होना। जब ऑफलाइन इंटरव्यू होते हैं तो बच्चे को कितनी जगह जाना पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए। इट बिकम वेरी हैक्टिक एंड समटाइम वेरी हैरेसिंग। तो इन दैट वेज इट्स गुड कि 9 के लिए एक ही बार इंटरव्यू देना। राइट। एंड इफ दे आर वेल प्रिपेयर्ड, इफ दे नो देयर स्टफ, देन व्हाट डू दे हैव टू वेरी? अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो वहाँ पर क्या क्राइटेरिया, एक उनका कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा उनका सब्जेक्ट नॉलेज, ओके, तीसरा उनका लीडरशिप एबिलिटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, तो यही, और मैनेजरियल एप्टीट्यूड। तो ये 5 पैरामीटर पे हम कैंडिडेट को डिसाइड करते हैं। कुछ बेसिकली द बेसिक क्वेश्चन एवरी प्रोफेसर आस्क इन द इंटरव्यू, व्हाई MBA, कि आप डिफरेंट डोमेन से आए हैं, अब MBA आप क्यों करना चाहते हैं, क्या एक कॉन्शियस डिसीजन है, क्या आपके पास एक प्लान है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है कि MBA करके आप क्या करना चाहते हैं, और क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या आपका विज़न है। तो एक कैंडिडेट को ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि MBA करके वो क्या करना चाहता है। जी। फिर क्या आशीष जी, यही बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोली थी स्टूडेंट्स को कि दोस्तों, अगर आपको MBA करना है, यू शुड नो व्हाई MBA, यू शुड हैव प्रूफ्स ऑफ योर को करिकुलर एक्टिविटीज। मैं कई बार स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में कहता हूँ कि आप डिज़ाइन करते हैं या आप आर्टिस्ट हैं, आपने पेंटिंग्स बनाई हैं, तो जल्दी भाग के जाइए और अपनी पेंटिंग लेके आइए जहाँ भी लगी है। तो फ्रेंड्स, कई बार स्टूडेंट्स लेके आते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी सारी, जो भी आपने आर्ट करा है या जो भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं या आप जो कुछ भी आपकी अचीवमेंट है, राइट हैंडी रखिए ना उसको। प्रोफेसर में नॉट आस्क फॉर इट, बट प्रोफेसर में आस्क फॉर इट, एंड दैट्स योर चांस। अगर आप कहेंगे नहीं, मेरी बुक तो मेरी नानी के घर में पड़ी है, देन someone may trust you, someone may not trust you, and therefore give your best shot। और जैसे आप कह रहे हो, अपनी को करिकुलर के प्रूफ्स उस वक्त वहाँ पे रखो, क्योंकि एक MBA स्टूडेंट में हम एक होलिस्टिक पर्सनालिटी देखना चाहते हैं। तो वो ये नहीं कि उन्हें किताबी ज्ञान हो, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। उसके अलावा अगर थोड़ी आर्टिस्टिक स्किल हो तो वो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन केक, क्रिएटिविटी। बेसिकली दिस इज द इरा ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, हाउ टू गेट थिंक आउट ऑफ बॉक्स। तो अगर एक थोड़ी सी भी अगर क्रिएटिविटी है तो हमें मानते हैं कि बंदा क्रिएटिव है, ये अपने डिसीजन में भी कुछ क्रिएटिविटी लेके आएगा और कुछ अलग तरह से सोचेगा। And we continue to say कि we are not looking for a fixed template person। हमें हर इंसान उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ इवेल्युएट करना है, और उसकी अलग से, अगर कोई सिंगर है तो हमें वो भी चाहिए, अगर कोई आर्टिस्ट है हमें वो भी चाहिए, क्योंकि ये आर्ट जो है वो आदमी की पर्सनालिटी को प्लीजेंट बना देता है। एग्जैक्टली। और जब आपको एज अ लीडर आगे जाना है तो पीपल मैनेजमेंट इज सुपर इम्पोर्टेंट। आप सब कुछ नंबर से नहीं कर सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसीलिए ये सब 5 क्राइटेरिया हैं इंटरव्यू में जज करने के लिए। तो अगर आप अपने इंटरव्यू के दौरान ये सब 5 क्राइटेरिया में अपनी अचीवमेंट शो कर पाएं तो फेयर चांस की गेट ए हाई स्कोर इन एन इंटरव्यू। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसको आगे बढ़ाते जाते हैं आशीष जी। अभी पहला क्राइटेरिया था कि आप कैट अपीयर हों और कैट में एक अच्छा स्कोर लाएं और कट ऑफ के अंदर आएं। फिर दूसरी बात, आपको एक इंटरव्यू कॉल आए और आप इंटरव्यू में अपीयर हो। अगर आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं होते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहते हैं कैट में एडमिशन। और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, शायद उस पर हम बहुत सारे और वीडियोस लेके आएंगे, फिर से लेके आएंगे कि कैसे करना है। बट अभी जो टाइम है आपका नेक्स्ट 1.5 मंथ, ये कैट का टाइम है। तो अब 2 बातें हो गई। मेरे पास एक कैट स्कोर आ गया, दूसरा एक इंटरव्यू स्कोर आ गया। Okay. जैसे कि अगर मैं
पार्टिसिपेंट कैप आईएम की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का इंटरव्यू करते हैं और एक इंटरव्यू स्कोर जनरेट करते हैं। Okay. और वो सारा स्कोर सब बच्चों के लिए कंपाइल होके जो नो पार्टिसिपेटिंग आईएम उनको शेयर हो जाता है। फेयर इनफ जो भी स्कोर है वो सब आईआईएम्स को दे दिया जाता है कि 50 में से इंटरव्यू में इतना स्कोर आया है। ओके, तो अब यहाँ से सब आईएम का प्रोसेस अलग हो जाता है। हर 20 आईएम का प्रोसेस अलग हो जाता है। यहाँ पर आप हमें थोड़ा आईएम काशीपुर के बारे में बताऊं तो जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम हर एक स्टूडेंट को 100 में से मार्क्स देते हैं। 100 में से फेयर इनफ, जिसमें से 33 मार्क्स उसके कैट स्कोर के होते हैं। 33 1/3। तो पहले राउंड में पूरा कैट का वेटेज था, पर अब कैट का 33%। इसका मतलब क्या कि आपने जितना एब्सोल्यूट स्कोर कैट में जनरेट किया है डिवाइड बाय द मैक्सिमम स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 33, तो आपके नंबर 33 में कैट के आ जाएंगे। 100 में से 33 मतलब 1/3 वेटेज कैट का है। आईएम काशीपुर 25% वेटेज देता है आपके इंटरव्यू को। 25% यानी आपको 50 में से नंबर मिले होंगे, उसको हम हाफ कर देते हैं, तो 33 + 25 इट मेक्स 58%। 58% एब्सोल्युटली, roughly 60% चलेंगे। 60% आपके नंबर यहाँ पर and which also tells कि interview has a strong weightage then आपके CAT score अगर कम भी हो तो you can give your absolute best shot in interview and things will change। हाँ ठीक। उसके बाद हम स्टूडेंट को ना कि सिर्फ उनके कैट परफॉर्मेंस पे जज करते हैं, बट माइट बी स्टूडेंट कुड नॉट एबल टू परफॉर्म और स्कोर 99 इन कैट बट ही बीन वेरी गुड इन एकेडमिक्स, तो हम उसके पास्ट एकेडमिक क्रेडेंशियल्स के भी नंबर उसको देते हैं। जैसे कि यहाँ इंपॉर्टेंट है उसके बोर्ड मार्क्स, 10th के बोर्ड मार्क्स, 12th के बोर्ड मार्क्स, उनके ग्रेजुएशन के बोर्ड मार्क्स। जैसे कि इन केस ऑफ आईएम काशीपुर आपको 5% वेटेज दिया जाता है उसके 10th के नंबर के लिए, यानी नंबर स्कोर डिवाइड बाय द टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 5। सेम क्राइटेरिया, 5 नंबर और 5% वेटेज उसके +2 के मार्क्स के लिए मिलते हैं। तो 10th के 5% मार्क्स और +2 के 5% मार्क्स, तो ग्रेजुएशन के कितने परसेंट मार्क्स? 5%। 5%. So you can get maximum 5 marks if you have good graduation score. Okay. Beside that, if you are having the professional qualification like CA, CS, ICWA, तो उसके लिए भी हम 5% extra weightage देते हैं। Okay, so these 20 marks for 10th +2 graduation, any professional like a CA, CS, MBBS को भी आप उसमें गिनते हैं? नहीं, that's a graduation. That is a graduation. Fair enough. तो और अगर किसी ने M.Tech किया हो तो M.Tech का कोई मार्क्स नहीं है। अलग से मार्क्स नहीं है। This is not under professional. Actually हम लोग दे रहे हैं वेटेज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। Fair enough, makes sense. प्रोफेशनल। तो आशीष जी 20 और मार्क्स हो गए, 58 + 20 = 78। इसके अलावा जो सबसे बड़ा वेटेज, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कएक्स वाले स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन ले, क्योंकि जो जिस तरह की कंपनी हमारे यहाँ आती हैं वो प्रीफर करती हैं कि कम से कम बंदे को 1 या 2 साल का वर्कएक्स हो कैंडिडेट को, तो इसीलिए 12 नंबर दिए गए हैं वर्कएक्स को। 12 मार्क्स फॉर वर्कएक्स। और सबसे ऑप्टिमम वर्कएक्स आप किसको मानते हैं? हम मानते हैं बेसिकली ऑप्टिमम वर्कएक्स है 24 months to 30 months, यानी 2 से 2.5 साल, 2.5 years का एक्सपीरियंस में आप पूरे 12 नंबर दे देते हैं। वाओ, सो दैट्स द मोस्ट ऑप्टिमम एक्सपीरियंस। तो मैं व्यूअर को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप वर्कएक्स के साथ में आते हैं, एक यू विल ब्रिंग ए न्यू डायमेंशन इन द क्लास एंड लर्न फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, और दूसरा कंपैरेटिवली आपका एडमिशन होना आसान होगा किसी भी आईएम में। Among the CAP IIMs, that may not be true for Ahmedabad and other IIMs. Even WorkX been appreciated across all 20 IIMs. हो सकता है weightage different. So friends, so many of you ask all the time कि WorkX लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. So if you have WorkX, you have nothing to worry. You should be glad at least you are getting extra weightage in the
CAT scores. Okay, fair enough. Then thereafter, over a period of time, corporate is looking for the gender diversity. और in order to bring the gender diversity in the class, हम 6 extra weightage देते हैं एक female candidate को. अगर आप Okay, एक 6 female हैं, marks. तो 6 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं. तो हम लोगों ने कहा था कि 90, 78 plus 12 makes 90, 6 for gender diversity make it 96. और डिसिप्लिन डाइवर्सिटी के लिए हम 4 मार्क्स देते हैं. Like a BCom. If you are other than engineer, Anything other than engineer, you'll get 4 extra marks for that. In that ways, we make a total of 100 marks. 100. आशीष जी, आपने जिस सिंप्लिसिटी से आपने हमें समझाया है ना, शायद मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट बचा होगा. आई मीन रियली आई एम थैंकिंग यू फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट. आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया. आई थिंक इससे इतनी क्लैरिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स को कि यू नो व्हाट आर द थिंग्स दे हैव टू वरी अबाउट. People with work X, I've seen them cribbing कि ज़्यादा work X हो गया है. But folks, now you know there is a weightage for that. But at the same time, with complete conviction, I am saying, if you do not have work X, do not get disheartened. क्योंकि आशीष जी, you would agree ना, हर साल हमारे बहुत सारे students Fresher without work X आते हैं. तो if you are doing well in CAT and if you perform well in interview and you know what is your stuff, आप करना क्या चाहते हैं, तो with or without work X you will be here. But thanks a lot आशीष, आपने ये क्लैरिटी तो इस तरह 100 नंबर से आपका एक स्कोर जनरेट होगा. उस स्कोर से मेरिट लिस्ट बनेगी और टॉप मेरिट लिस्ट के जो टॉप स्टूडेंट होंगे उनको कॉल दी जाएगी. तो Admission आशीष, call ये जो आपने बताया क्राइटेरिया लास्ट में, ये IIM काशीपुर का है. बट बाकी IIMs का भी सिमिलर हो सकता है. अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो उनकी एडमिशन पॉलिसी है, वेटेज पॉलिसी है, तो आप उनको चेक कर सकते हैं. तो हर IIM की इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि उनके क्या एग्जैक्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं जिसके बेस पे आपको कॉल आएगी. आशीष जी, मेरे दिमाग में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है ना. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को इस क्वेश्चन में बेहद इंटरेस्ट होगा. आप वो फाइनेंस और अकाउंटिंग के सुपर एक्सपर्ट, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आप उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हो व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. तो जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठते हो, जिस भी पैनल में, आपने और मैंने तो कभी भी पिछले 8 साल में शायद साथ में इंटरव्यू नहीं लिया. इट इज़ कोइंसिडेंटल. बट मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई स्टूडेंट सामने से आके बोलते हैं कि मैं फाइनेंस करना चाहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? आप क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? आज आप हमें 3 से 4 क्वेश्चंस प्लीज़ बता ही दीजिए कि अगर कोई फाइनेंस बोलता है तो आप क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे आप इवेल्युएट करते हैं, और क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो फाइनेंस में मेजर करना चाहते हैं? एक्चुअली हम बच्चे से पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि ओके यू डिड समथिंग और विच सब्जेक्ट फैसिनेट्स यू. अगर कोई अकाउंटिंग कहे तो बेसिक क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन पूछूंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बताइए. कभी कभी ये पूछ लेते हैं डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि बैलेंस शीट कुछ आइटम्स बता दीजिए, एसेट साइड में या लाइबिलिटी साइड में क्या आता है, शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिविडेंड देते हैं तो बैलेंस शीट कैसे अफेक्ट होती है. तो पर ये सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ बीकॉम के स्टूडेंट से पूछते हैं, राइट? इंजीनियर से तो नहीं पूछते? आजकल इंजीनियर्स भी इन क्वेश्चन का जवाब देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं. Okay. तो वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. तो उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस व्हाट बेसिस यू डू योर इन्वेस्टमेंट, तो वो कुछ बता पाते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर भी. क्योंकि बहुत सारे फाइनेंस एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहते हैं. फाइनेंस कंपनी में पे पैकेजेस हाई होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना करियर फाइनेंस बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं. तो उन्हें थोड़ा ज्ञान होता है मार्केट का, तो वो आते हैं. इवन बीटेक भी कुछ फाइनेंस की नॉलेज के साथ आते हैं, तो बेसिक शेयर मार्केट के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं. और क्योंकि फाइनेंस एक बहुत फैसिनेटिंग फील्ड है, बिकॉज हाई पे पैकेजेस ऑफर्ड इन फाइनेंस डोमेन ओनली, तो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं. तो लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सारी चीज़ों की इवन एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को भी हो, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो? नहीं, ऐसा भी नहीं है. क्योंकि अगर आप प्योर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग स्टफ से आए हैं तो नहीं. और आप फाइनेंस में आगे मेजर की बात भी नहीं बोल रहे हैं अभी. बट एक बीकॉम स्टूडेंट जब आते हैं तो मैं एक उनसे सवाल पूछता हूँ, और बहुत सारे फंस जाते हैं मेरे इस ट्रैप में. आज मैं ये क्वेश्चन बता ही देता हूँ. नो व्हाट आई आस्क्ड देम कि दोस्तों, कल मैंने एक बैलेंस शीट देखी जिसके अंदर लायबिलिटीज वर फार मोर देन द एसेट्स. क्या कारण हो सकता है?
तो बहुत सब स्टूडेंट्स बताने लगते हैं आई थिंक ये कारण होगा वो कारण होगा, तो भैया यही तो एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का ज्ञान है कि बैलेंस शीट में बैलेंस होगा दोनों इसका नाम क्यों है बैलेंस शीट? इट्स जस्ट एन एरर एंड देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन फॉर लैक ऑफ मैचिंग बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और ऑनेस्टली उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैं कभी भी नहीं पूछता हूँ। ऑफ कोर्स अगर कोई शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो देन देयर इज अ लॉट वी कैन एंगेज इन। ट्रू। अच्छा आशीष, आपको इतने साल हो गए यहाँ पे एज अ प्रोफेसर, जब आप छोटे थे या आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे थे, आपने सोचा था कि आप कभी प्रोफेसर बनोगे? हाउ डिड यू कम हियर, कैसे बने आप? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सिंस चाइल्डहुड मैं प्रीचर बनना चाहता था। मैं प्रीचर बनना चाहता था। फिर हालात ने मेरी घरगृहस्थी बांधी, मेरी शादी कर दी, तो मुझे घर चलाने के लिए तो कुछ करना था, तो मैंने प्रीचिंग को टीचिंग में बदल दिया। रादर देन ए प्रीचर आई बिकम ए टीचर। And is that also a reason you are a strong devotee of Krishna? I can say I am on the way. I am on the way. I cannot say I am a devotee, but हाँ थोड़ी consciousness है कृष्णा की। ओके, तो वाओ दैट्स कूल। तो ये बताइए कि आप मतलब इतने साल से आप प्रीचिंग कर रहे हो, आई एम श्योर आप क्लास में प्रीचिंग भी करते हो, बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें बताते हो, तो आपको किस तरह की मतलब क्या आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ लगती है एज अ प्रोफेसर? यही पहले तो अगर बच्चा रिस्पॉन्ड करे आपके क्वेश्चंस का, वो समझने में या पढ़ने में इंटरेस्टेड। जैसे मैं यूजुअली अपनी क्लास को क्या कहता हूँ कि अंधा क्या मांगे 2 आँखें, और एक टीचर को क्या चाहिए 90 की भीड़ में से 10 पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कि जो कि जानने के इच्छुक हो, और जो मैं बताऊँ वो सुने और अपने आप पास से भी 10 क्वेश्चन पूछें। तो इट्स ए लर्निंग प्रोसेस। तो इवन इट्स ए लर्निंग प्रोसेस फॉर मी कि अगर 10 क्वेश्चन में से हो सकता है 2 क्वेश्चन के जवाब मेरे पास ना हो, तो इट फोर्स मी to update myself about that. Completely agree, friends. As much you learn from us, equally as much we learn from you in the class. And when you pose difficult questions in class to which we do not have answers, that's when it also raises our learning curve. तो बहुत प्राउड फील होता है एज अ प्रोफेसर, कुछ नया सीखने मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम पिछली क्लास पे बिल्ड करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू नो लर्निंग ग्रोज। वेरी ट्रू। तो कुछ बताइए, आपको प्रोफेसर होने में कोई चीज़ बुरी भी लगती है कि आई विश यू नो दिस इज समथिंग विच कुड बी चेंज्ड इन आवर लाइव्स? मैं ये कहूँगा फायदे भी है, क्योंकि आप यू ऑलवेज स्टे इन टच विद द यंग जनरेशन, बट ओवर ए पीरियड आपको एक जनरेशन गैप भी दिखता है, वैल्यूज भी चेंज दिखती हैं, कई बार आपको डिसोनेंस क्रिएट होता है कि क्या ये ठीक कंटिन्यूइंग टू ग्रो ओल्ड तो younger generations have their own ways of looking at things. Very true. तो एक अच्छी बात ये है कि हमें नया पर्सपेक्टिव सीखने को मिलता है, कई बार वो डिसोनेंस भी क्रिएट करता है जब वैल्यू मैच नहीं करती। Sometimes we are way too conservative for the students, but that's how you know they learn from us and we learn from them. True, very true, absolutely true. तो आशीष जी, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज बताई हैं, मुझे आपके बारे में कुछ नई बातें आज पता चली हैं, और डेफिनेटली जो आपने एडमिशन्स की क्लैरिटी दी है वो तो मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बेहद क्लैरिटी आई होगी, किसी ने आज से पहले इतना क्लियरली खुल के क्राइटेरिया नहीं बताया होगा। तो जाने से पहले कोई और एक पार्टिंग थॉट आप दीजिए स्टूडेंट्स को। मैं एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ अपनी क्लास में, और वो बहुत अपीलिंग है। इवन बहुत बार तो ऐसा होता है कि इस एग्जाम्पल को बच्चे कई साल बाद जाके रिलेट करते हैं और मुझे मेल वापस भी लिखते हैं कि इट्स वेरी एप्ट। अमेजिंग। तो मैं कहता हूँ, आपने कभी बैंक में लॉकर ऑपरेट किया है? तो आप देखिएगा उस लॉकर की 2 चाबी होती है, एक बैंकर के पास, एक कस्टमर के पास। बिल्कुल। अगर मुझे उस लॉकर को खोलना है तो जाके पहले बैंकर को बोलना होगा, और वो बैंकर अपनी चाबी लगाएंगे, आप अपनी चाबी लगाएंगे, और दोनों चाबियां साइमल्टेनियसली घूमेंगी तो लॉकर खुलेगा। तो यही हाल हमारी लाइफ का और हमारे फ्यूचर का है। ये फ्यूचर एक लॉकर है जिसकी 2 चाबियां हैं। ओके। एक
मेरे पास एज एन इंडिविजुअल और एक उस ऊपर वाले के पास। ओके तो जो चाबी मेरे पास है वो है मेरी मेहनत, ओके और जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं वो है उस ऊपर वाले के हाथ में। तो मैं अपनी चाबी तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं ऊपर वाले की चाबी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जब तक ये फ्यूचर का या करियर का ताला खुल ना जाए, अपनी चाबी को कॉन्टिन्यूसली इस की होल में लगाए रखो, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो ऊपर वाला कब अपनी चाबी लगा दे। और जिस दिन वो अपनी चाबी लगाएगा और आपकी चाबी आप की होल में नहीं हुई तो ये ताला कभी नहीं खुलेगा। तो आप अपनी चाबी लगाए रखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, एक दिन वो चाबी लगेगी और ताला खुलेगा, और उसके बाद आपकी वो लाइफ शुरू होगी जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। जब तक ताला नहीं खुले अपनी चाबी को लगाए रखिए, एक दिन ताला That's a जरूर खुलेगा। mind blowing thought। मुझे नहीं लगता इतने आसान भाषा में आपने पूरी बात समझा दी कि फ्रेंड्स आपको बस अपना एफर्ट लगाए रखना है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे इसी पे मैं बिल्ड करता हूँ। मान लीजिए आपके +2 के मार्क्स थोड़े कम हैं, अब वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो आगे का एफर्ट लगाते जाइए और फिर देखिए कब दूसरी तरफ से चाबी खुलती है, और सबकी खुलती है। सबकी खुलती है, सबकी खुलती है, सबको वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यू हैव टू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। वाओ, अमेजिंग थॉट। Thank you. Thank you so much, Ashish ji, for joining me in this interview. It's my pleasure. And viewers, I hope you learnt a lot from this, especially about the admissions process. And if you did, please comment and let us know, and keep watching. Best wishes to all of you. God bless. Thank you.